देखिए, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। काफ़ी सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी एक्ट से लिए गए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अब ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, काफ़ी लेंदी, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, 321 सेक्शंस, 10 शेड्यूल से इस एक्ट में। देखिए, ये एक्ट जो थी, इसमें कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई गई थी इंडिया में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके क्या फीचर्स थे ये हम अभी देखते हैं। जो फर्स्ट फीचर था, देखिए ये फर्स्ट फीचर में ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स ऐसा एक यूनिट बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो एक्ट था, इसने डिवाइड कर दी थी पावर्स। सेंटर और ये यूनिट जो बनाया गया था प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का, इनके बीच में सेंटर और ये जो थे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, इनके बीच में जो पावर्स थी वो यहाँ पे डिवाइड कर दी गई थी। तो देखिए, इसमें लिस्ट बनाई गई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, आज भी इंडिया में इस तरह की लिस्ट होती है। जैसे फेडरल लिस्ट यानी सेंट्रल लिस्ट, और प्रोविंशियल लिस्ट यानी स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कॉन्करेंट लिस्ट, आज भी उसी का वही नाम है। तो देखिए, फेडरल लिस्ट जो थी ये सेंटर के लिए थी, जिसमें 59 आइटम्स डाले गए थे। और प्रोविंशियल लिस्ट इज फॉर प्रोविंसेस, जिसमें 54 आइटम्स डाले गए थे। और कॉन्करेंट लिस्ट वॉज फॉर बोथ, जिसमें 36 आइटम्स डाले गए थे। ठीक है, तो ये जो पावर्स थी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी 3 लिस्ट में। ठीक है, और जो रेसिड्यू, जो बची हुई पावर्स थी, जो रेसिड्यू पावर्स थी, सो रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय। ओके, ऑब्वियस सी चीज है, वाइसरॉय को ही दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये फर्स्ट फीचर था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड फीचर। इन सेकंड फीचर देखिए कि इट एबॉलिश द डायरची इन प्रोविंसेस। ठीक है, डायरची जो हमने देखा था प्रीवियस एक्ट्स में, वहां पे देखिए डायरची जो थी प्रोविंसेस में, इसको यहाँ एबॉलिश किया गया और उसके जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई थी। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी जो प्रोविंसेस थे, they were allowed to act as autonomous units of administration in their defined spheres। ठीक है, तो ये प्रोविंसेस को अभी एक पावर मिल चुकी थी, ऑटोनॉमस यूनिट बन चुके थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरची एबॉलिश की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरची एट सेंटर। देखिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। डायरची प्रोविंसेस से निकाली गई और डाल दी गई सेंटर पे। डायरची का मीनिंग हमने देखा था। डायरची यानी जो ये थे लिस्ट, उसको दो इसमें सब्जेक्ट्स थे, उसको दो इसमें बांटा गया था। जैसे फेडरल सब्जेक्ट्स, पिछले इसमें हमने देखा था प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उसको डिवाइड किया गया था रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। तो उसी तरह अभी डायरची सेंटर में डाली गई और जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जो सेंटर के पास थे, अब उनको डिवाइड किया गया था रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये जो प्रोविंस थी, ये जो प्रोविजन था एक्ट का, ये पावर में ऑपरेशन में नहीं आ पाया। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड प्रोविजन, थर्ड इसका फीचर जो कि ऑपरेशन में नहीं आया। अब देखते हैं इसका जो फोर्थ फीचर है। वो जो फोर्थ फीचर है ये चीज एक्सप्लेन करता है कि बायकैमरलिज्म। देखिए, उस वक्त 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से आउट ऑफ देम 6, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में बायकैमरलिज्म लाया गया। ठीक है, तो बायकैमरलिज्म यानी देखिए 2 हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये कुछ 6 प्रोविंसेस में लाया गया। उन 6 प्रोविंसेस के मैं नाम लूंगा, उसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। इन 6 प्रोविंसेस में बायकैमरलिज्म लाया गया था। ठीक है, तो देखिए बायकैमरलिज्म यानी जिस तरह से आज किसी स्टेट्स में है बायकैमरलिज्म, उस तरह इन प्रोविंसेस में लाया गया था बायकैमरलिज्म, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जो स्टेट में आज भी कहलाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लोअर हाउस जो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कहते हैं, उसी तरह उस वक्त भी इंट्रोड्यूस किया गया था।
ठीक है, तो ये था फोर्थ पॉइंट। मैंने जैसे कि आपको कहा कि काफी सारे प्रोविजंस यही से लिए गए, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि काफी सारे आज जो हमारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती चीजें हमको इस एक्ट में दिख रही है। ठीक है, तो जो फिफ्थ प्रोविजन है इसमें देखिए कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, अब यहाँ पे देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया इन्होंने, क्योंकि साइमन कमीशन ने जिस तरह से बोला था उसके कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही है हमको। तो देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट अभी डिप्रेस क्लासेस के लिए लाया गया, शेड्यूल कास्ट के लिए, वुमेन एंड लेबर के लिए लाया गया, जो वर्कर्स थे लेबर उनके लिए, इन सबके इन तीनों के लिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाया गया। देखिए डिप्रेस क्लास के लिए, वुमेन के लिए और लेबर के लिए इन द एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, तो अब देखिए कि सिक्स जो इसका फीचर है ये है कि इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। जो काउंसिल ऑफ इंडिया था जो कि एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, उसको अभी एबॉलिश कर दिया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको एक एडवाइजर्स की टीम प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विथ अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। ठीक है, ये था सिक्स फीचर। सेवेंथ फीचर ये कहता है कि इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी। ठीक है, फ्रेंचाइजी यानी वोटिंग राइट्स। हमने पिछले बार देखा था फ्रेंचाइजी जिनकी प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, इन सब चीजों के देख के फ्रेंचाइजी दी जा रही थी, वो अभी एक्सटेंड की गई, और अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स। ठीक है, 10% टोटल पॉपुलेशन जो थी इंडिया की, उनको वोटिंग राइट्स इस एक्ट के थ्रू मिल गए। ठीक है, अब जो एट्थ इसका प्रोविजन है, एट्थ फीचर है, वो ये है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा एक्ट है 1935 का, इसी के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये था हमारा एट्थ फीचर। नाइन्थ फीचर ये कहता है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। ठीक है, यानी देखिए अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी एस्टेब्लिशमेंट किया गया। फेडरल सेंटर के लिए, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंसेस के लिए, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए। आज भी इसी तरह होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 और मोर प्रोविंसेस स्टेट्स के लिए होता है। तो इसी तरह उस वक्त इनको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो जो लास्ट इसका फीचर है और 10th फीचर है वो ये है कि इट प्रोवाइडेड फॉर फेडरल कोड। देखिए फेडरल कोड जो सेटअप किया गया 1937 में, ये इसी एक्ट के थ्रू फेडरल कोड बनाया गया। आज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह उस वक्त फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था 1937 में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्ट ऑफ 1935। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी बार। ठीक है, सो थैंक यू।